नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नई जबरदस्त और बेहतरीन कहानी में। तो चलिए साथियों, कहानी को शुरू करते हैं। आपसे गुजारिश है कि कहानी में अंत तक जरूर बने रहिएगा। मैं जिस घराने में पैदा हुई उसे हमारे समाज में मॉडर्न परिवार या फिर अमीर घराना कहा जाता है। बचपन से लेकर आज तक मुझे किसी भी चीज की कोई कमी महसूस नहीं हुई। पैसा, रुपया, धन दौलत, नौकर चाकर आगे पीछे लगे रहते हैं। दुख हो या गम, दोनों मुझसे कोसों दूर थे। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। हर तरफ ऐशो आराम मेरी जिंदगी में शामिल था। मैं अपने मम्मी और पापा की इकलौती संतान थी, इसलिए मुझसे मेरे घर वाले बहुत प्यार करते और किसी भी तरह की कोई भी पाबंदी मेरे ऊपर नहीं थी। इतना तो कोई एक लड़के को भी छूट नहीं देता जितना कि मुझे मिली हुई थी। मेरी हर फरमाइश पूरी करने में मेरे मम्मी पापा कोई कसर नहीं छोड़ते थे। मुझे अपनी इस दौलत पर बड़ा घमंड था, जिस वजह से मेरे दिल में दूसरों के लिए कोई हमदर्दी नहीं रहती थी। मैं हर किसी को अपना गुलाम समझती। ईश्वर ने मुझे रुपया, पैसा, धन दौलत, माँ बाप का प्यार देने के साथ साथ खूबसूरती भी बहुत ज्यादा दी थी। मैं बहुत खूबसूरत थी। इस खूबसूरती का भी मुझे बहुत ज्यादा घमंड था। कॉलेज में भी मेरी उन लड़कियों से दोस्ती थी जो मेरे जैसी खूबसूरत और अमीर मॉडर्न घराने से ताल्लुक रखती थी। मुझे पढ़ने लिखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं कॉलेज सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करने के लिए ही जाया करती थी। मेरे लिए कॉलेज पढ़ाई करने की जगह नहीं थी, बल्कि मेरे मनोरंजन की जगह थी। कॉलेज का हर लड़का मेरी दौलत और मेरी खूबसूरती का दीवाना था। कॉलेज के सभी लड़के मेरे आगे पीछे और मुझसे बात करने के लिए तरसते थे, लेकिन मेरी नज़रों में उन लड़कों की कोई वैल्यू नहीं थी। कुछ दिन बाद हमारे कॉलेज में एक लड़का आया जो कि बहुत ही खूबसूरत था, जिसे देखते ही पहली नज़र में मैं उसे अपना दिल दे बैठी और उसे एकटक नज़रों से देखने लगी। मुझे लगा कि वह भी मेरी खूबसूरती को देखकर दंग रह जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं उससे बात करने के हजार बहाने ढूंढती, पर वह था कि मेरी तरफ देखता भी नहीं था। वो लड़का अपने आप में ही मगन रहता। वह किसी से ज़्यादा बातें भी नहीं करता था। मुझे उसकी इसी अदा ने दीवाना बना दिया था। उसे पाना और उसे हासिल करना मेरी जिंदगी का अब मकसद बन चुका था। मैं कई बहाने बनाकर उसके पास जाती और उससे बात करने की कोशिश करती, पर वह मेरी हर बात का जवाब बस हूँ या हाँ में देता। इससे ज़्यादा वह कुछ नहीं बोलता। लेकिन मुझे उसके बारे में जानना था कि आखिर इस लड़के का बैकग्राउंड क्या है और यह कहाँ रहता है। मैंने अपने तरीके से उस लड़के के बारे में जानने की कोशिश की। कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि इसका नाम रोहन है। वह बहुत गरीब घराने से है। इसके घर में बस इसकी एक बूढ़ी माँ है और कोई नहीं है, और यह बहुत मेहनती और हार्ड वर्कर है। कॉलेज से जाने के बाद छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है, जिससे उसके घर की रोजी रोटी किसी तरह चल जाती थी। वह वाकई बहुत गरीब है। उसकी गरीबी का फ़ायदा उठाते हुए मैं उसकी मदद करना चाहती थी। उसे अपने पैसों से तोलना चाहती थी कि किसी भी तरह से वह मेरे करीब आ जाए। मैंने एक दिन अपने पापा से रोहन के बारे में बात की। पापा ने हमेशा की तरह मेरी यह फरमाइश भी पूरी कर दी। उन्होंने अपनी कंपनी में रोहन को नौकरी दे दी। अगले दिन मैंने यह बात रोहन को बताई कि अगर तुम्हें नौकरी की तलाश है तो तुम मेरे पापा की कंपनी में नौकरी कर सकते हो। तुम्हारी मेहनत और लगन देखकर मैंने अपने पापा से तुम्हारे बारे में बात कर ली है। रोहन ने मुझसे पूछा, पर आपको कैसे पता कि मैं बहुत मेहनती हूँ? मैंने कहा, बस ऐसे ही तुम्हें देखकर। उसे नौकरी की तलाश थी। वह बहुत खुश हुआ। हमारे फाइनल ईयर के एग्ज़ाम होने के बाद कुछ दिन बाद ही रोहन पापा की कंपनी में नौकरी के लिए चला गया। उसे नौकरी मिल भी गई। वह बहुत खुश हुआ। अब रोहन जब भी मुझसे मिलता तो मुझसे बहुत ही इज्जत से बात करता और अपनी नज़रें झुकाकर बात करता। रोहन का ऐसा बर्ताव देखकर मुझे अपनी जीत और मंजिल दोनों ही बहुत करीब नजर आने लगी। मैं दिन प्रतिदिन उसके प्यार में पागल होती जा रही थी, पर उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि मैं उससे प्यार करती हूँ। मैं अब बस उसी दिन का इंतजार कर रही थी कि धीरे धीरे रोहन भी मुझसे प्यार करने लगी। पर एक दिन की बात है कि मैं रोहन से मिलने उसके ऑफिस गई।
वहाँ जाने के बाद पता चला कि रोहन कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर है, क्योंकि अगले हफ्ते ही उसकी शादी है। रोहन की शादी की खबर सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि वह मेरे अलावा किसी और का कैसे हो जाएगा। मैं यह हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि मेरा रोहन किसी और का हो जाए। अब तो उसे पाना मेरा जुनून बन चुका था। मैं हर हालत में रोहन को हासिल करना चाहती थी। बचपन से लेकर आज तक मेरी हर जिद पूरी हुई थी, इसलिए रोहन को भी पाना मेरी जिद बन चुकी थी और अपनी इसी जिद की वजह से उसे हासिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। उसे पाने के लिए मुझे जो चाहे कुछ भी करना पड़े, वह सब कुछ मैं करने को तैयार थी। मैं उसकी मोहब्बत में इतना आगे बढ़ चुकी थी कि अब पीछे हटना मेरे लिए नामुमकिन था। मैं उस लड़की से मिलना चाहती थी और यह देखना चाहती थी कि क्या वह लड़की मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है, जो रोहन उसे पसंद करके उससे शादी करना चाहता है। मैंने रोहन के ऑफिस से उसके घर का एड्रेस लिया और रोहन के घर चली गई। अचानक रोहन मुझे अपने घर पर देखकर घबरा गया और मुझसे कहने लगा कि आप, क्या हुआ, ऐसी क्या बात हो गई कि आप मेरे घर आ गई? कोई बात होती तो मुझे बुलवा लिया होता, मैं खुद आ जाता। मैंने उससे कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं पापा की कंपनी में आई थी तो तुमसे मिलने तुम्हारे ऑफिस में गई तो पता चला कि तुम कुछ दिनों से छुट्टी पर हो, क्योंकि अगले हफ्ते ही तुम्हारी शादी है। उसने कहा, जी हाँ, मेरी शादी है, इसलिए मैंने कुछ दिनों के लिए छुट्टी ली हुई है। मैंने हंसकर रोहन से कहा, क्या अपनी शादी में तुम मुझे नहीं बुलाओगे? और वह लड़की कौन है जिससे तुम शादी करना चाहते हो? रोहन की माँ ने उस लड़की की तस्वीर मुझे दिखाई। मैंने उस लड़की की तस्वीर देखी। वह लड़की सिंपल साधारण सी लड़की थी। मैंने धीरे से उस लड़की की तस्वीर की फोटो अपने मोबाइल में खींच ली और कुछ देर बैठने के बाद वहाँ से चली आई। अगले दिन मैं उस लड़की के बारे में पता लगाने लगी कि आखिर यह लड़की कौन है और कहाँ रहती है। मुझे उस लड़की के बारे में पता लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा और पता चल गया। मैं उस लड़की के घर गई तो देखा वह बहुत गरीब थी और उसके माँ बाप बहुत बूढ़े थे। उसके माँ बाप के अलावा उसके घर में कोई और नहीं था। उस लड़की ने जब मुझे देखा तो पूछने लगी कि आप कौन हैं? मैंने उसे अपने और रोहन के बारे में सारी बातें बता दी कि मैं रोहन से प्यार करती हूँ और जब मैंने सुना कि रोहन की शादी तुमसे होने वाली है, इसलिए मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आ गई। लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी शादी रोहन से हो। यह सब सुनकर उस लड़की ने कहा, पर हमारी शादी तो बहुत पहले से तय है और अगले हफ्ते हमारी शादी भी है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं रोहन से शादी नहीं करूं? मैंने उस लड़के से कहा कि तुम रोहन को भूल जाओ, मैं तुम्हें लाखों रुपए दे दूंगी। उन पैसों से तुम किसी दूसरे लड़के से शादी करके ऐशो आराम की जिंदगी गुजार सकती हो और अपने बूढ़े माँ बाप की जिंदगी भी संवार सकती हो। उस लड़की ने कहा, नहीं मैडम जी, मुझे पैसा नहीं चाहिए। मैं रोहन से बहुत प्यार करती हूँ, मैं रोहन के बिना नहीं रह सकती। मैंने उस लड़की को बहुत समझाया, पर वह लड़की मेरी बात मानने को तैयार नहीं थी। फिर मैं उस लड़की के बूढ़े माँ बाप के पास गई और उन्हें भी अपने और रोहन के बारे में सारी बातें बता दी और कहा कि अगर तुम्हारी बेटी की शादी रोहन से हो गई तो तुम्हारी बेटी उस घर में खुश नहीं रह पाएगी, क्योंकि मेरी पहुंच बहुत दूर तक है। मैं कुछ भी कर सकती हूं। अभी और इसी वक्त आप लोग सोच लीजिए कि आप लोगों को करना क्या है। उस लड़की के बूढ़े माँ बाप बहुत लाचार थे। उन्हें पैसों की भी सख्त जरूरत थी और अपनी बेटी के बारे में भी सोचना था। उन दोनों ने मेरी बात मान ली और अपनी बेटी सोनम को भी बहुत समझाया। सोनम भी यह बात मानने को तैयार नहीं थी, पर मेरी धमकियों की वजह से वह भी यह बात मान गई। मैंने उसे ढेर सारा पैसा दिया और अगले ही दिन सोनम ने रोहन के पास फोन करके कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। यह कहकर सोनम और उसके माँ बाप शहर छोड़कर कहीं दूसरे शहर में रहने चले गए। अगले 1-2 दिनों में जब मैं ऑफिस रोहन से मिलने गई तो रोहन ऑफिस में आया था, लेकिन वह बहुत अपसेट था। मुझे तो समझ में आ गया था कि रोहन क्यों परेशान है। फिर भी अनजान बनते हुए मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ,
अगले 2-3 दिनों में तो तुम्हारी शादी है, तुम्हें तो अपनी शादी की तैयारियों में बिजी होना चाहिए, तो तुम ऑफिस क्यों आए हो? मेरे मुंह से यह शब्द सुनते ही रोहन सिसक कर फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा कि मेरे प्यार ने आज मुझे धोखा दे दिया। मैं सोनम नाम की एक लड़की से प्यार करता था और उसी से मेरी शादी होने वाली थी। मेरी माँ ने तो उस दिन सोनम का फोटो भी आपको दिखाया था, लेकिन अचानक सोनम ने मुझे फोन करके बताया कि वह मुझसे प्यार नहीं करती है, वह किसी और से प्यार करती है। यह कहकर उसने फोन काट दिया। यह बात जब मैंने सोनम के मुंह से सुनी तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं तो उससे मिलकर यह पूछना चाहता था कि जब तुम किसी और से प्यार करती थी तो मेरे साथ तुमने प्यार के झूठे वादे क्यों किए, कि आखिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। और अगले दिन जब मैं सोनम से मिलने उसके घर गया तो पता चला कि सोनम और सोनम के माँ बाप ये शहर छोड़कर कहीं और रहने चले गए। आज रोहन को किसी के सहारे की जरूरत थी। मैं हमदर्दी जताते हुए रोहन को समझाने लगी और उसे इमोशनली सपोर्ट देने लगी। जब कुछ दिन बाद रोहन की हालत सुधरी तो मैं हर वह कोशिश करती जिससे रोहन मेरे करीब आ जाए। धीरे धीरे मैं रोहन के करीब जाने की कोशिश करने लगी, पर शायद रोहन मेरे करीब आने से हिचकिचाता। एक दिन बातों ही बातों में मैंने रोहन से कहा कि रोहन, तुम बुरा मत मानना, लेकिन मैं धीरे धीरे तुमसे प्यार करने लगी हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? शायद रोहन सोनम को भुला नहीं पाया था। उसने कहा, नहीं, मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगा। मेरी शादी करने की इच्छा ही खत्म हो चुकी है। मैंने रोहन को बहुत समझाया। किसी तरह रोहन मुझसे शादी करने को तैयार हो गया। मेरी और रोहन की शादी बड़े ही धूमधाम से हुई। मेरे पापा ने शादी में मुझे एक बहुत बड़ा बंगला गिफ्ट किया। मैं और रोहन की माँ उस घर में शिफ्ट हो गए। लेकिन सुहाग रात के दिन रोहन ने मुझे छुआ तक भी नहीं। शायद वह बहुत दुखी था। मैं उसके साथ जबरदस्ती तो कर नहीं सकती थी। मैंने भी सब्र से काम लिया। कुछ दिन बाद धीरे धीरे रोहन मेरे करीब आ गया। मैं और रोहन एक हो गए। मैंने अपनी जिद और जुनून से वह सब कुछ हासिल कर लिया था जो मुझे चाहिए था। धीरे धीरे मेरी और रोहन की जिंदगी खुशनुमा गुजरने लगी। पर मेरी शादी को लगभग 8 साल हो गए। मुझे कोई भी औलाद नहीं हुई। लोग मुझे बांझ कहने लगे। मैंने औलाद के लिए भगवान से बहुत मिन्नतें और दुआएं मांगी। तब जाकर भगवान ने 10 साल बाद मुझे एक बेटा दिया। लेकिन बेटा पैदा होने के साथ साथ मुझे अपाहिज भी बना दिया। बेटे की पैदाइश के बाद मेरे पूरे जिस्म ने काम करना बंद कर दिया। मेरा दिमाग तो काम करता, पर मेरे शरीर का एक भी हिस्सा हिल डुल नहीं सकता था। रोहन ने मुझे कई डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टर्स के मुताबिक मुझे कोई बीमारी नहीं है। इस बीमारी का कोई नाम भी नहीं है। पर मेरा पूरा शरीर सुन्न हो चुका है। मैं कोई भी काम अपने हाथ से नहीं कर सकती। मेरा दिमाग तो काम करता है। मैं सभी को पहचान पाती हूँ, मैं सब समझती हूँ, पर मेरा पूरा शरीर अपाहिज बन गया। मेरे बेटे को संभालने के लिए रोहन को अब किसी की जरूरत महसूस हुई। कहते हैं ना कि सच्चे प्यार करने वालों को दुनिया चाहे कितना भी जुदा करने की कोशिश करे, लेकिन सच्चे प्यार करने वाले एक न एक दिन किसी न किसी मोड़ पर जरूर मिल ही जाते हैं। मेरे इलाज के दौरान रोहन जब मुझे लेकर किसी दूसरे शहर में गया था और वहां पता चला कि मेरा कोई इलाज नहीं है, मेरी बीमारी लाइलाज है, तो उसी अस्पताल में रोहन को सोनम नजर आ गई। सोनम को देखते ही रोहन ने उसे रोका और मेरे बारे में सारी बातें बताई। सोनम मेरे पास आई और मुझे देखकर रोने लगी। सोनम को देखकर लगता था कि उसने अभी तक शादी नहीं की है। रोहन ने सोनम से पूछा, सोनम, तुमने अभी तक शादी नहीं की? सोनम अपने वादे की पक्की थी। उसने मेरा नाम नहीं लिया, बल्कि उसने कहा, नहीं, जिस लड़के से मैं शादी करना चाहती थी वह लड़का मुझे छोड़कर चला गया। रोहन ने कहा, सोनम, भगवान ने आज हमारी सुन ली है, बुरा मत मानना। क्या तुम मुझसे शादी कर सकती हो? मेरे लिए ही ना सही, मेरे बेटे के लिए। रोहन के मुंह से यह बात सुनकर सोनम मेरी तरफ देखने लगी। मैं वहीं पर लेटी हुई सारी बातें सुन रही थी। मैंने भी सहमति में अपना सिर हिला दिया। रोहन मुझे घर पर लेकर आ गया। मैं बिस्तर पर पड़ी रहती हूँ। आज रोहन और सोनम की शादी हो चुकी है। सोनम मेरे बेटे को बहुत अच्छे से संभालती है। उसे कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने देती।
सोनम और रोहन ने दूसरा कोई भी बच्चा नहीं किया। कुछ लोग कहते हैं कि इस दुनिया में भगवान नहीं है, जो गलत करता है उसके साथ गलत नहीं होता, पर इस बात का जीता जाता उदाहरण मैं खुद हूँ। यह बीमारी मेरे उन गुनाहों का नतीजा है, परिणाम है, जो गुनाह मैंने सोनम और रोहन के साथ किया। रोहन को तो मेरे गुनाहों के बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन सोनम को तो सारी बातें पता थी, पर वह अपनी कमजोरी की वजह से ना तो मेरा सामना कर पाई और ना ही मेरा जवाब दे पाई। पर जिसे जवाब देना था उसने जवाब दे दिया, और यह बात साबित हो गई कि गलत करने वालों के साथ हमेशा गलत ही होता है। आप चाहे अपनी कमियों को कितना भी छुपा ले, लेकिन ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं। एक दिन वो सबका हिसाब पूरे हिसाब से जरूर करता है। उसके बही खाते में जिसके गुनाह रिकॉर्ड हो गए, वो उनका पूरा हिसाब करके ही छोड़ता है, चाहे समय कितना भी लग जाए। इसलिए साथियों, मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूँ कि कभी भी किसी के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश ना करें, क्योंकि उसके परिणाम भी फिर गलत ही भुगतने पड़ते हैं। साथियों, कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी बेहतरीन और दमदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।